क्या नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों को दिया है खुली छूट? खुली छूट नहीं मिली हुई है, नहीं मिली हुई है। सैनिकों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भाजपा ही बंद किया था पेंशन 2004 में। भाजपा ही पेंशन भी बंद किया था सैनिकों का, जो अगर मारे जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं, चाहे वो ऑल फोर्स हो, पैरामिलिट्री हो या यहाँ सेना को छूट अगर नहीं मिलेगा, बांधे हुए हैं हाथ, हम जब तक ऑर्डर लेते हैं तब तक हमारे पे ऊपर दुश्मन हमला कर देता है। इसमें कोई बदलाव नया नहीं है, कुछ नहीं। तेज बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी। हाँ, बनारस से लड़ रहे हैं, हम 100% सपोर्ट करेंगे। जो भी अगर सरकार अगर भाजपा पेंशन बंद की है या किसानों के लिए जो भी हित में है, चाहे राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, उनको शिक्षक भी हो, पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी हो, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, उनके परिवार को देखना चाहिए। उनको अगर जब विधायक को, सांसद को अगर पेंशन मिलता है, उनको भी ये चीज मिलना चाहिए, होना चाहिए। भाई मोदी जी को कि सेना को खुली छूट दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला आप लोगों को कि जाइए मार दीजिए गोली चूजा को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नहीं। जो अगर जनता का अगर देखे, अगर जनता को, किसान को और सेना को भी, उनको अगर सही से, ये नहीं कि जातवाद पे आप जाए वोटिंग करें, ये अच्छी बात नहीं है। जिस हाँ, बक्सर के है, सेना में काम करते हैं। हाँ, सेना में है। सेना को लेकर एक बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार जब से है, किसान और सेना बड़ा दुखी रहा है। दुखी है, ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते कि दुखी है। फिर भी अगर जब विधायक को, सांसद को अगर पेंशन मिलता है, उनको भी ये चीज मिलना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने चाहे हाँ, बड़ा हंगामा किया, हाँ, फिर भी नहीं मिला। नहीं मिला। क्या कमी रह जाए? एक तरफ देखिए राष्ट्रवाद की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, ये तो है, सैनिकों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भाजपा ही बंद किया था पेंशन 2004 में। भाजपा ही पेंशन भी बंद किया था सैनिकों का, जो अगर मारे जा रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं, चाहे वो ऑल फोर्स हो, पैरामिलिट्री हो या यहाँ पे हमारे बिहार पुलिस है, उनको भी मिलना चाहिए। शिक्षक जो भी है, केंद्रीय कर्मचारी जितने भी है, राज्य के कर्मचारी जितने भी है, शिक्षक भी हो, उसमें पैरामिलिट्री और फोर्सेस हो, सेना को तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। अच्छा, एक बड़ा जो लोग देते हैं वाहवाही मोदी जी को कि सेना को खुली छूट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला आप लोगों को कि जाइए मार दीजिए गोली चूजा को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नहीं। जो पैरामिलिट्री के फौज भी मारे जाते हैं, उनको ऐसा भी नहीं है कि किसी कागज में लिखा भी जाता है। पिछले 5 सालों में कहा जाता है कि राष्ट्रवाद एकदम उफान मार रहा है, यहाँ के एक बच्चे तैयार है कि जाने के लिए कि सेना के बजाय हमें भेज दो, ऐसा है क्या? ऐसा देखिए, एक राजनीतिक जो हमारा चीज यहाँ का है, वो बहुत गंदी है, ठीक है। राजनीतिक, आपको लगता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके 1000 किलो बम गिरा दिए, अभिनंदन वापस आ गए, ये बस मोदी जी कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हर सरकार कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट पहले से बेहतर हुआ है, ये हम कहेंगे, पहले से बेहतर है, बेहतर हुआ है। व्यवस्था भी है, सुरक्षा भी बेहतर है। बट आपको खुल के बोलना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों को दिया है खुली छूट? खुली छूट नहीं मिली हुई है, नहीं मिली हुई है। आज भी अगर आप बंधे हुए हैं, हाँ हाँ, आज भी पहले जैसे एक गुलाम आज भी है, वैसे भी आज भी गुलामी है। पहले का जीवन कैसा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? आपके कितने साल से सेना में? सेना में हमको हो गया 6 साल टोटल। 6 साल, मतलब कांग्रेस की सरकार में भी आप थे? हाँ थे। बदलाव कुछ आया है? बदलाव तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, जब तक अगर हम यही कर रहे हैं क्या, पूरा पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है। तेज बहादुर का आपने वीडियो देखा है? हाँ, देखा है। जो खाने हकीकत है उसकी जांच कराओ ना, जांच कमेटी बिठाओ, जांच कराओ। निर्दोष सैनिकों के नाम पर सभी छाती पीटते हैं। अगर सैनिक शहीद हो जाए तो सभी खड़े होते हैं कैंडल लेकर, मगर जिंदा सैनिक 1 रुपए का। अभी देखिए ना, जब पुलवामा हमला हुआ, हम वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही थे, मगर बट उस दिन तो हुआ, पूरे लोग आवाज उठाए, इसके बाद कहा कोई भी चैनल भी नहीं देखा, कोई ना कोई मुद्दा उठाया। मुख्य मुद्दा क्या है? सैनिकों को छूट चाहिए या सैनिकों को वो व्यवस्था चाहिए, वो सुरक्षा चाहिए जिसके तहत वो निश्चिंत होकर वहाँ काम कर सके? छूट तो एकदम 100% मिलना चाहिए, छूट पूरी मिलनी चाहिए उनको। सेना को छूट अगर नहीं मिलेगा, बांधे हुए हाथ, हम जब तक ऑर्डर लेते हैं तब तक हमारे पे ऊपर दुश्मन हमला कर देता है। इसमें कोई बदलाव नया नहीं आया? कुछ नहीं आया इसमें, कुछ नहीं। बड़े-बड़े वो सब फर्जी, वही सही फर्जी ही है। तेज बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। हाँ, बनारस से लड़ रहे हैं, सपोर्ट कीजिएगा आप लोग? हम 100% सपोर्ट करेंगे, जो अगर सेना और किसान। एक बात बताइए, इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अपने से कहते हैं, उनको छोड़ के आप सैनिक को सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, सैनिक को हम सपोर्ट करेंगे।
क्यों, कहाँ गलती हो गई? क्यों, अगर सही अगर निर्णय नहीं, नरेंद्र मोदी को हम दोषी नहीं दे रहे हैं, हम राजनीतिक जो है, जो बीच में ऐसा कुछ है, फायदा उठा रहे हैं, हाँ सैनिक बस शहादत पे बस कर रहे हैं। हाँ, उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी के खिलाफ है, ठीक है, मोदी जी ठीक है, बट जो भी अगर सरकार अगर भाजपा पेंशन बंद की है, या किसानों के लिए जो भी हित में है, चाहे राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो, उनको शिक्षक भी हो, पैरामिलिट्री के फोर्सेस भी हो, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, उनके परिवार को देखना चाहिए उनको, ये चीज। अच्छा, एक बात और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दे रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं, ऐसा है क्या? ऐसे तो जरूर कुछ तो हुआ ना, शुरू से तो जवाब देते ही आ रही है सेना। नहीं, सेना पहले देखिए वहां पे कुछ हमले कम हुए, बट ये जो 40 हुए, जैसे उससे पहले भी कांग्रेस वाला में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में हुआ था, वो कांग्रेस के समय में ही हुआ था, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हमला तो हुआ था। बट अगर ये कहा जाए कि सेना को छूट मिला हुआ है, सेना को छूट नहीं मिला हुआ। सेना को छूट चाहिए या फिर वो बुनियादी व्यवस्था चाहिए जिसकी वजह से सैनिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? सुरक्षित में देखिए, सुरक्षित सेना में सामान आया हुआ है, बहुत कुछ ऐसा, बहुत सामान आ रखे हैं, ऐसा हाँ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के टाइम में आ रहे हैं, मोदी जी के टाइम में, बट हमारे को छूट भी खुली मिलनी चाहिए। आरोप भी तो लोग लगा दे रहे हैं, राफेल डील चोरी कर लिए, पैसा उसमें कर लिए। अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं, उसमें जो कमेटी बैठी होगी वो बताएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, आपको लगता है कि वो उच्च कोटि के हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चोरी का कोई वैसा उच्च कोटि के जो equipments use करते है। अभी सेना को जो चीजें हाँ, मिलती है खाने हाँ, के लिए, जो सुरक्षा के लिए, हाँ, उसमें quality है। अभी जब तेज बहादुर थे, हाँ फायदा हुआ है। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। ऐसा होता है कभी कभी पोस्टों पे, जैसे मान लीजिए कि हाईटे पे है तो वहां पे नहीं पहुंच पाता है राशन, तो वहां पे हो सकता है, वो तो घर में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जहां पे तेज बहादुर थे वहां पे हर चीज का सुविधा होना चाहिए था, इसलिए कि वो लोग देश में नेताओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। हाँ मिलती है। आपको नहीं लगता है कि सैनिकों को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए नेताओं से? मिलना चाहिए। कोई नेता कह देते हैं भाजपा के कि सैनिक ज्यादा रिस्क नेता लेते हैं। ऐसा कौन नेता लेता है? अकेले चल के तो दिखा लो। कश्मीर में चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी की हो, राहुल जी की हो, चाहे किसी और की भी हो, जाओ ना, आप जाते हैं यहाँ पे रोड शो करते हैं, जाइए कश्मीर में कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि रोड शो क्या होता है। हटना चाहिए। उससे क्या होता है? आप तो गए हैं वहाँ। देखिए हटेगा तो नहीं, ये तो है हकीकत है। हाँ, मोदी जी घर हटा देंगे? हटा ही नहीं सकते, कोई नहीं हटा सकता, उसमें संशोधन मोदी जी करवा सकते हैं, ये हो सकता है, हटा तो कोई नहीं सकता उसको, चाहे किसी के लिए। सैनिक के तौर पर बताइए क्या घाटा? देखिए वहाँ पे है डबल नागरिकता, एक आदमी को डबल नागरिकता मिलता है, और प्लस में वहाँ पे हम जो जाते हैं वहाँ पे तो जे&के पुलिस के अंडर रहते हैं, उनके साथ भी वहाँ के लोग, जैसे जो कुछ गंदे लोग हैं वो उनके साथ वहाँ के जे&के पुलिस, हाँ वो उनके क्या करते हैं, वो अगर सूचना भी दे तो उनको मरवा देते हैं, उनके घर में आग लगवा देंगे। तो इसलिए कोई चीज ये नहीं बताना चाहता है, वहाँ पे लिंक ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस यहाँ पे राज्य पुलिस में है, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है पुलिस से, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, सब कुछ उनको पता है बट बताते नहीं है। मोदी जी को कुछ मैसेज देना चाहिए तो क्या दीजिएगा? एक सैनिक के तौर पे ओपनली बोलिए कि क्या आपको चाहिए। देखिए हमारे को बेहतर इक्विपमेंट चाहिए, और सेना में पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो भी है केंद्र में भी जितने भी सैनिक हैं उनका पेंशन लागू होना चाहिए, और उनके सुरक्षा। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी हम चंडीगढ़ में। इतने पसीने में जितने गर्मी झेल कर जाते हैं, लोगों को बताइए कितना कष्ट होता है एक सैनिक को। आगे के जॉब है, आप भी किसी के बेटे हैं, हाँ। किसी के पति हैं, किसी के घर के चिराग हैं, आपके ऊपर आँच आती होगी तो घर में लोग रोते होंगे, डर लगता होगा कि क्या कब हो जाएगा। इतनी अनिश्चितताओं भरी जिंदगी होती है सैनिक की, और नेता कह देते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सैनिक नहीं किए, हम किए हैं। ऐसा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, हमारा कमांडर होता है राज्य के, बशर्ते मोदी जी के राज में बेहतर हुआ है जी, बेहतर गुंजाइश है। हाँ, सैनिकों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए ना, क्रेडिट ले रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी, हाँ बशर्ते प्रधानमंत्री है, उनके आदेश बड़े बड़े बैठे रहते हैं उनके साथ। अच्छा एक बात जो उन्होंने कही थी कि अभिनंदन अगर नहीं आता तो कत्ल की रात होती, क्या लगता है ऐसा होता? अभिनंदन को तो उन्होंने बहुत प्यार से छोड़ दिया था। छोड़े, इसमें तो आपको पाकिस्तान को देना पड़ेगा। आया था जी, दबाव आया था। पाकिस्तान ने भी कुछ किया नहीं, उन्हें भी क्रेडिट देना पड़ेगा इसका। क्रेडिट नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, क्यों अभिनंदन वापस आ गया? क्या अभी भी सीज फायर छोड़िए रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ बंद हो गया।
अभिनंदन को देख के कैसा लगता है, ये बताइए। गर्व होता है। आप भी तो अभिनंदन ही है। अगर उस परिस्थिति में कोई भी भारत का सैनिक होता तो वही करता। गर्व होता है। अभिनंदन तो गर्व एक होता है। सैनिक नाम बता दीजिए आप अपना। रजनीकांत तिवारी। रजनीकांत तिवारी जी है, सैनिक है, बता रहे हैं किस तरह से सेना में रहने के बाद, खासतौर पे जब बदलाव जो आया है नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, लोग जितना दिखा रहे हैं उतना बदलाव भी नहीं है। मगर हाँ, ये बातें हैं कि सेना को कुछ ना कुछ टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इजाफा हुआ है। अभी भी ओरोप के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लगातार सेना लड़ रही है, मगर सैनिकों को ऐसा नहीं मिल रहा है। एक बड़ा जो उपलब्धि कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी सरकार की, कि पाकिस्तान को आईना दिखाया है, मगर कहीं ना कहीं वहीं पे एक और गलती हो जाती है कि सैनिकों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो देना चाहिए। बने रहिए भारत लाइव पर, इस तरह से लोगों से बात करते रहेंगे। बस बक्सर का मिजाज आपको हम लेकर बताते रहेंगे कि क्या है बक्सर का मिजाज। बने